राधे राधे दोस्तों। महाभारत के युद्ध में जब पांडवों और कौरवों की सेनाएं शाम को युद्ध खत्म करती थी तो उन्हें एक बड़ी भोजनशाला में रोज शानदार खाना खिलाया जाता था। कौन बनाता था ये खाना और कौन करता था भोजन का इंतजाम? आइए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। युद्ध के दौरान रोज हजारों सैनिक मरते थे और बड़ी संख्या में सैनिक इसमें हिस्सा लेते थे। युद्ध शाम को खत्म हो जाता था तो फिर रात में दोनों पक्ष साथ ही बैठकर भोजन करते थे। इसकी व्यवस्था एक ही शख्स करता था। उसने युद्ध में हिस्सा लेने वाले हर शख्स को भरपेट भोजन कराया। वो कौन था और ऐसा कैसे कर लेता था? दरअसल जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो ये तय हो गया कि हर राजा और राज्य को इस युद्ध में हिस्सा लेना होगा। वो अपना पक्ष चुन ले कि उसको किस और रहना है। इसके बाद सभी ने अपना अपना पक्ष चुन लिया। हालांकि कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने युद्ध में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया। एक शख्स ऐसा भी था जिसने युद्ध में तटस्थ बने रहने का फैसला किया। उसने ये भी कहा कि बेशक वो युद्ध में हिस्सा नहीं लेगा, लेकिन युद्ध में अपनी एक भूमिका अलग तरह की निभाएगा। ये राजा थे उडुपी के राजा वासुदेव। वो अर्जुन के कजन थे। उडुपी का गहरा नाता श्री कृष्ण से भी था। युद्ध में कुल मिलाकर 18 अक्षौहिणी सेना ने हिस्सा लिया था। हर अक्षौहिणी में करीब 1 लाख सैनिक होते थे। इस हिसाब से देखें तो जब युद्ध की शुरुआत हुई तो युद्ध मैदान में कुल मिलाकर 13 लाख से ज्यादा सैनिक इसमें हिस्सा ले रहे थे। इनके लिए भोजन बनाना और उसका सटीक अनुमान लगाना बहुत मुश्किल था। युद्ध स्थल से कुछ दूर उडुपी नरेश ने भोजनशाला बनाई। खाने का सारा सामान उडुपी से आता था। रसोई में हजारों रसोइये सुबह से उठकर खाना बनाने के काम में लग जाते थे। हालांकि इसमें इस्तेमाल होने वाले अन्न और सब्जियों की व्यवस्था युद्ध स्थल में हिस्सा ले रहे पक्षों की ओर से भी की जाती थी, लेकिन ज्यादातर जिम्मा उडुपी का खुद का था। कुरुक्षेत्र में 18 दिनों तक युद्ध चला था। इतने विशाल युद्ध में जितनी बड़ी संख्या में लोग हिस्सा ले रहे थे, उनके लिए कितना भोजन रोज बनाया जाएगा, इसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल था। लेकिन उडुपी के राजा ये प्रबंध बखूबी कर गए। जब रोज युद्ध रुकता था तो कौरव और पांडव पक्ष के लोग साथ बैठकर वहां खाना खाते थे। राजा युधिष्ठिर के साथ श्री कृष्ण भी बैठा करते थे। दोनों साथ ही भोजन करते थे। उन्हें भोजन परोसने का जिम्मा खुद उडुपी नरेश संभालते थे। ये सब तब शुरू हुआ जब देश के सभी राजा पक्ष चुन रहे थे। उनके पास भगवान कृष्ण के साथ पांडवों या शक्तिशाली सेना के साथ कौरवों को चुनने का विकल्प था। हर राजा ने एक या दूसरे पक्ष को चुना। उडुपी के राजा और उनकी सेना युद्ध से दूर ही रहना चाहती थी। वो लोग कतई युद्ध में हिस्सा लेने के इच्छुक नहीं थे। उन्होंने बखूबी युद्ध में हिस्सा ले रहे हर शख्स के लिए भोजन की व्यवस्था का काम संभाला, जो वास्तव में बहुत कठिन था। उनकी रसोई की खासियत ये थी कि वहाँ जितना भी भोजन रोज बनता था वो ना तो बर्बाद होता था और ना ही इसकी कमी होती थी। सब कुछ एकदम परफेक्ट था। हर कोई हैरान था कि वो ऐसा कैसे कर पा रहे हैं। लोगों ने राजा से इसका रहस्य पूछा। तब उन्होंने बताया, भगवान श्री कृष्ण की मदद से ही मैं योद्धाओं के लिए भोजन और पानी की सही मात्रा का अनुमान लगाने में सक्षम हो पाता हूँ। हर रात मैं मूंगफली छीलता हूँ, उन्हें कृष्ण को अर्पित करता हूँ। वो जितनी मूंगफली खाते हैं उससे मुझे युद्ध में
अगले दिन मरने वाले सैनिकों की संख्या का अंदाजा हो जाता है। अगर वो 5 मूंगफली खाते हैं तो इसका मतलब है कि युद्ध में 50,000 सैनिक अपनी जान गंवा देंगे। और इसी तरह मैंने आगे का काम भी किया। जय श्री कृष्णा।